कि हमारी जिंदगी में सबसे जल्दी सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है। जो हमारा ब्रेन है, हमारी बुद्धि, हमारा माइंड है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है सक्सेस पाने के लिए, या फिर जो हमारी मेहनत है, जो हमारा हार्डवर्क है। अगर आपका जवाब हार्डवर्क है तो आप उन 95% लोगों की कैटेगरी में आती हो जो अपनी लाइफ में अपने हार्डवर्क से सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, जो ये समझते हैं अगर वो हार्डवर्क करेंगे तो उन्हें उनकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और अगर आपका जवाब माइंड है, हमारी बुद्धि है, तो कांग्रेचुलेशन, आप उन 5% लोगों की कैटेगरी में आते हो जो लोग अपने माइंड से आज दुनिया में सक्सेसफुल हैं, जो आज अपने माइंड की ताकत से दुनिया पे राज कर रहे हैं, जो आज सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव किया है जिन्होंने। और डोंट वरी, अगर आप इस वीडियो पे आए थे ना, तो मैं आज गारंटी देता हूँ कि आपका जो माइंडसेट है वो पूरा चेंज कर दूंगा। आपको पूरी तरह से बदल दूंगा, आपके दिमाग को पूरी तरह से बदल दूंगा कि हार्डवर्क से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी बुद्धि है, हमारा दिमाग है। उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जल्दी से सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ में बुद्धि की वजह से सक्सेस, बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे नोटिफिकेशन बेल है उस पर क्लिक कर दीजिए, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हो सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार दो दोस्त होते हैं, रमेश और विशाल नाम के दो दोस्त होते हैं। वो एक ही स्कूल से पढ़ते हैं, एक ही स्कूल से पास आउट होते हैं, कि कॉलेज से पास आउट होते हैं। फाइनली उन्हें एक ही कॉलेज की डिग्री भी मिलती है और लकी बाय चांस वो एक ही कंपनी में लगते हैं और एक ही पोस्ट पे लगते हैं। और वो दोनों जब उस कंपनी में लगते हैं, बहुत बड़ी कंपनी होती है, बहुत अच्छी कंपनी होती है, बहुत एकदम हाई फाई कंपनी होती है। और जब वो उस कंपनी में लगते हैं और जब लंच ब्रेक चल रहा होता है तो वो उस कंपनी के ऑफिस के कैंटीन में आके बात कर रहे होते हैं। तो दोनों बातें कर रहे होते हैं, रमेश और विशाल बोल रहे होते हैं एक दूसरे से कि भाई देखो, आज तक हमने जिंदगी में बहुत मेहनत की है और उसी मेहनत का ये नतीजा है कि हमें इस कंपनी में जॉब मिली और हम आगे भी मेहनत करके इस कंपनी में प्रमोशन जल्दी लेंगे। 1 साल के अंदर अंदर हम प्रमोशन लेंगे और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और हम बहुत ज्यादा मेहनत करते रहेंगे। अब वो ऑफिस में जाते हैं, अब ऑफिस में जाते हैं तो दोनों मन लगा के काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वो 1 साल गुजर जाते हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। एंड फाइनली वो दिन आता है जब बॉस को प्रमोशन करना होता है एक बार। और वो दोनों एक ही पोस्ट पे होते, वो जाते हैं बॉस के पास और बॉस को प्रमोशन करना होता है। तो बॉस सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे मालूम होता है उन दोनों में से सिर्फ एक का ही प्रमोशन होने वाला है। तो वो दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो काम का टेबल होता है, जो चेयर होती है, उनके वहां पे आके बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं। रमेश बोलता है विशाल से कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इस साल मुझे ही मिलने वाला है प्रमोशन, तुम जो हो वो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर लो। और विशाल उसकी इस बात को मुस्कुराते हुए बोलता है कि भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है, सेम ऐसा ही लगता है कि जो मेरा प्रमोशन है वो इसी साल होगा, तुम तो भैया अगले साल के लिए प्रिपेयर कर लो। और दोनों में जब ये कन्वर्सेशन शुरू होती है उतने में ही वहां पे उनके बॉस आ जाते हैं। बॉस आते हैं, प्रमोशन अनाउंस करने होते हैं उन्हें कि दोनों में से कौन है। तो बॉस आते हैं और सिर्फ बोलते हैं कि विशाल तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, और इतना बोल के बिना कुछ बोले, इतना ही बोल के वहां से निकल जाते हैं। और जो रमेश होता है, विशाल जो होता है वो तो खुश होता है, लेकिन जो रमेश होता है वो मन ही मन दुखी होता है क्योंकि उसे मालूम होता है उसने और विशाल ने मिलकर साथ ही एक जैसी मेहनत की है। तो उसे बहुत बुरा लगता है कि बॉस ने जो है इन दोनों में से हम दोनों में से विशाल को ही क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं चुना, मैंने भी तो बहुत ज्यादा मेहनत की है। और वो सोचता है और गुस्से में आके वो अपने बॉस के कैबिन में जाता है। बॉस के कैबिन में जाता है और फाइनली ये डिसाइड करता है कि सर, फाइनली उसके बॉस को बोलता है कि सर मुझे अब इस कंपनी में काम नहीं करना, मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये कंपनी पार्शलिटी करती है। और वो जो उसके बॉस होते हैं विशाल रमेश के, उन्हें समझ आता है दिक्कत क्या है। वो पूछते हैं रमेश से कि भैया क्या हुआ, बताओ तो सर क्यों छोड़ना चाहते हो। तो बोलता है कि सर
मैंने और विशाल ने मिलके साथ में एक जैसी मेहनत की, एक जैसे ही हार्ड वर्किंग की थी, एक जैसे ही काम किया था, लेकिन आपने जो है उसे विशाल को प्रमोशन कर दिया और मुझे जो है वैसे ही नहीं किया। आपने ऐसा क्यों किया था? उसके सर सोच में पड़ जाते, उसके जो बॉस होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। अब वो बोलता है रमेश कि सर मुझे तो इस कंपनी में काम ही नहीं करना, मुझे तो रिजाइन कर देना है, बस मैं तो छोड़ रहा हूँ, ले जाओ। तो उसके सर ये समझते हुए, वो रमेश की फीलिंग को समझते हुए बोलते हैं कि भैया रमेश बैठो, 2 मिनट बैठो। वो बिठाते उसे और बोलते हैं कि मैं तुम्हें विशाल से ऊपर का प्रमोशन भी दूंगा और विशाल की जो सैलरी है उससे डबल की सैलरी भी दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें और विशाल को मैं एक काम दूंगा, वो तुम्हें काम करना है। तो बोलता है ठीक है सर, जो बोले उसमें पास आउट होगा उसे तो मैं प्रमोशन दूंगा ही, तो तुम्हें एक काम करना है। तो बोलता है ठीक है सर, बताओ क्या काम है। तो उसके बॉस उसे बोलते हैं कि जाओ मार्केट में जाओ, पता करके आओ कि जो आम बेचने वाले लोग हैं, जो आम बेचने वाले हैं वो कितने लोग हैं। तो रमेश जाता है पहले मार्केट में, देखता है कि आम बेचने वाले कितने लोग हैं, क्या है। वो देखता है तो उस मार्केट में सिर्फ एक ही आम बेचने वाला होता है। तो रमेश वापस आता है और बताता है अपने बॉस को कि सर मार्केट में सिर्फ एक ही आम बेच रहा है, एक इंसान ही आम बेच रहा है। तो बॉस जो होता है रमेश को बोलता है जाओ उससे पूछ के आओ कि आम क्या किलो बेच रहा है, क्या दाम में बेच रहा है वो आम। तो रमेश फिर से भागता हुआ जाता है और फिर से दाम पूछ के वापस आता है और बताता है अपने बॉस को कि सर वो जो है वो 50 रुपए किलो आम बेच रहा है। वो फिर से बोलता है जाके पूछने आओ उसके पास कि कितने आम है, कितने किलो आम है। तो फिर से भागते हुए जाता है, फिर से आता है, वो बोलता है बॉस को कि बॉस उसके पास 50 किलो आम है। अब वही काम उसके जो बॉस होते हैं वो विशाल को बुलाते हैं। विशाल काम कर रहा होता है अपना, वो वहां पे मौजूद नहीं होता। तो विशाल को बुलाते हैं एंड बोलते हैं उससे वही काम, उसको बोलते हैं कि विशाल मार्केट में जाके आओ और कुछ देख के आओ कि कितने आम बेचने वाले हैं। तो जो विशाल होता है वो मार्केट में जाता है, वो देखता है कि वहां पे सिर्फ एक ही आम बेचने वाला है। उससे आम के दाम भी पूछ लेता है और वापस आता है और अपने बॉस को बताता है। तो बॉस पूछते उससे कि भैया देखा तुमने कितने आम बेचने वाले हैं। तो बोलता है कि सर मार्केट में है जो है वो सिर्फ एक ही आम बेचने वाले हैं, वो 50 रुपए किलो से अपने आम बेच रहा है और उसके पास टोटल 50 किलो आम है। और अगर हम वो पूरा लॉट खरीदेंगे तो वो हमें 40 रुपए किलो के आम देगा और हम उसे मार्केट में 50 किलो से बेच सकते हैं, तो हमें बहुत सारा मुनाफा हो सकता है। अब इतना सुन के उसके जो बॉस होते हैं वो बोलते विशाल से कि ठीक है विशाल तुम जाओ अपना काम करो, मैं बुलाता हूँ। अब जो रमेश होता है वो वहीं पे खड़ा होता है, वो ये सब बातें सुन रहा होता है और उस रमेश को समझ आ जाता है कि विशाल को मुझसे पहले प्रमोशन की। उसके बॉस रमेश को समझाते हैं कि रमेश तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो हार्ड वर्क है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल सकता। उसके लिए तुम्हें विशाल जैसी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस तरीके से विशाल ने एक ही झटके में सब कुछ किया, क्या तुमने ऐसा किया? तो रमेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बोलता है अपने बॉस से कि सर मेरे से गलती हो गई और मैं अब ये कंपनी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जो रमेश होता है वो बहुत मेहनत करता है और अगले साल जो है उसे भी प्रमोशन मिल जाता है। हमारी जिंदगी में भी कई सारे लोग सिर्फ हार्ड वर्क और सिर्फ मेहनत के बलबूते सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम अगर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जल्दी मिलेगी, बहुत जल्द हम सफलता पा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हो, लिसन, जो डोंकी होता है ना वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पर क्या वो कभी घोड़ा बन सकता है? जी कभी नहीं बन सकता। क्या वो कभी घोड़े की जगह ले सकता है? वो कभी घोड़े की जगह नहीं ले सकता। इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ हार्ड वर्क और मेहनत के ऊपर डिपेंड होकर आप सोचोगे कि हमें सक्सेस चाहिए, तो आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिल सकती। आप हो सकता है कि थोड़े लेवल में आ सको, लेकिन आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जो आपकी इच्छाएं है, जो आपकी मन में जो इच्छा है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना है आज से कि सक्सेस हार्ड वर्क के साथ साथ आपको अपने माइंड का भी इस्तेमाल करना है। इस दुनिया में जो टॉप लीडर्स है, जो टॉप करोड़पति लोग हैं, उनको देखिए, उन्होंने वो क्या सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं,
वो क्या दिन रात काम करते, वो क्या मजदूरी करते? जी नहीं, वो जो है वो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करते, बाकी तो काम, बाकी सब उनको ऑटोमेटिकली पैसे इनकम हो जाती है उनकी। इसी तरह आपको भी आज से अपनी लाइफ में पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना है, आपको भी समझना है कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, आपको भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और फाइनली आपके लाइफ में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और इस वीडियो को अब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो सिर्फ हार्ड वर्क के भरोसे अपनी जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं और जब उन्हें वो नहीं मिलती वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। वो जो हार्ड वर्क करना होता है ना, वो भी वो छोड़ देते हैं। तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, अपने रिलेटिव्स में, अपने आसपास में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग हैं वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें और अपनी जिंदगी में सक्सेस पा सके। वो सिर्फ हार्डवर्क के भरोसे ना रहे, वो अपने माइंड को यूज कर सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे